हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर हाजिर हूँ एक ऑडियो बुक लेकर, जिस बुक का नाम है परवरिश के नियम। राइटर रिचर्ड टैपलर। नियम 41। शीर्षक: पता लगाएं कि आपके बच्चे के लिए कौन सी प्रेरणा कारगर है। मेरा एक बच्चा ऐसा है जिसे लगभग कोई भी काम करने के लिए मनाया जा सकता है, बशर्ते वह मान ले कि उसके वो काम नहीं करने पर आप उससे निराश होंगे। यह सचमुच महत्वपूर्ण बात है। हालांकि मुझे उसकी भावनात्मक ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वह दूसरों को खुश करने के लिए बुरी तरह बेताब रहता है और मैं इसका इस्तेमाल उसे प्रेरित करने के लिए कर सकता हूँ। जाहिर है, जब वह उस काम को कर लेता है तो मुझे उसे यह बताना पड़ता है कि मैं उससे कितना खुश, प्रभावित, आनंदित और प्रसन्न हूँ। मेरा एक और बच्चा है, लेकिन उसे मेरी पसंद या नापसंद से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक उसका सवाल है, यह मेरा मामला है। दूसरी ओर उसे वयस्क दिखने और जिम्मेदार माने जाने की बहुत परवाह है, तो उसे प्रेरित करने के लिए मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे सभी बच्चे अलग अलग चीज़ों से प्रेरित होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वे वही चीज़ें हों जिनसे मैं खुद प्रेरित होता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि चॉकलेट सभी के मामले में कारगर साबित होती है, लेकिन जाहिर है, हमें मीठी चीज़ों से अपने बच्चे को प्रेरित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इनमें से कुछ चीज़ें भावनात्मक प्रेरणा होती हैं: प्रशंसा करना, वयस्क समझे जाना, मान्यता मिलना। बाकी आपके बच्चे से अपनी मनचाही चीज़ करवाने को प्रोत्साहित करने के लिए ज़्यादा स्पष्ट प्रोत्साहन होते हैं। ज़्यादा जिम्मेदारी, ओहदा, धन, स्वतंत्रता दिया जाना। दूसरे शब्दों में, उन्हें पूरे परिवार के लिए खाना बनाने की अनुमति देनी चाहिए या उन कपड़ों के लिए अनुमति देनी चाहिए जिससे उनके दोस्तों के बीच उनकी हैसियत बढ़ जाए, या उन्हें थोड़ी ज़्यादा देर तक जागने की छूट देनी चाहिए। सबक यह है कि आप हर बच्चे को एक जैसी प्रेरणा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यह कारगर नहीं होगा। इससे न सिर्फ आप उनके भीतर से सर्वश्रेष्ठ को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि उन्हें वह भी नहीं मिलेगा जो वे सचमुच चाहते हैं। तो आपको यह सोचना होगा कि आपके बच्चे के लिए कौन सी प्रेरणा काम करेगी और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। आप जो पुरस्कार देते हैं वे उनके बड़े होने के बाद बदलते रहेंगे, लेकिन आप पाएंगे कि खास तौर पर स्वतंत्रता को पसंद करने वाला आपका 2 साल का बेटा बड़ा होकर भी खास तौर पर स्वतंत्रता प्रेमी किशोर बनेगा। हालांकि अब वह आपका हाथ थामे बिना सीढ़ियाँ चढ़ने की अनुमति से प्रेरित नहीं होगा। उन दुर्लभ अवसरों पर भी यही बात लागू होती है जब आप प्रलोभन देने के बजाय उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हों। आपके बच्चे अलग अलग धमकियों पर प्रतिक्रिया करेंगे। यदि आप 1 सप्ताह तक जेब खर्च रोक दें, तो हो सकता है कि एक बच्चा इसकी जरा भी परवाह ना करे, जबकि दूसरा इसी बात से टूट जाए। यहाँ भी आप उन्हीं बुनियादी सिद्धांतों का दोहन करेंगे: स्वतंत्रता, धन, हैसियत, प्रशंसा। तो यह ना माने कि आपके बच्चे एक दूसरे के जैसे हैं या आपके जैसे हैं। कई बार यह पता लगाने में लंबा समय लगता है कि सही प्रेरणा क्या है, लेकिन अगर आप पर्याप्त सोचते हैं और पर्याप्त प्रयोग करते हैं तो आप हमेशा उसे खोज ही लेंगे। धन्यवाद।